जब चक्रवृद्धि ब्याज का आगणन प्रतिवर्ष किया जाता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज का आगणन जो है प्रतिवर्ष किया जाता है, तो किस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में 1500 रुपये का मिश्र धन इतना रुपये हो जाएगा। ठीक है, टाइम दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। यहाँ पे रेट नहीं दिया, रेट प्रतिशत नहीं दिया है। एट वॉट रेट, क्वेश्चन में पूछा वॉट रेट ना, किस प्रतिशत, वॉट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ ₹1500 विल अमाउंट टू 1737 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, 1737 रुपीज़ हो जाता है। 1500 का इतना रुपये हो जाता है 3 साल में। इफ़ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर कैलकुलेशन करते हैं तो मतलब नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमको इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया हुआ है, जो जो चीज़ें दिया हुआ उसको लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल टू 1500 रुपीज़, ए दिया हुआ है 1737 रुपीज़, है ना। एन दिया हुआ है 3 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है आर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इफ इंटरेस्ट पेबल या कैलकुलेट है ना, एवरी ईयर, एवरी मतलब 1 साल, जो हम नॉर्मल लेके बनाते थे, है ना। तो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू P 1 + R डिवाइड बाई 100 टू द पावर n, सिंपल सा। ठीक है, ए की वैल्यू दिया 1737, P की वैल्यू दिया 1500। जब भी ऐसा पॉइंट दिया तो इसको डिवाइड में डाल के, ठीक है, डिवाइड में डाल दिया करो। 1 + R की वैल्यू पता नहीं अभी, 100 का 100, पावर में n जो दिया उसकी वैल्यू 3। ठीक है, 1500 इसके डिवाइड में दो, 1737 डिवाइड बाई 1500। इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में डाल दिया मैंने, 1 + R डिवाइड बाई 100 टू द पावर 3। ठीक है, इसको मैं से डिवाइड करके दिखाता हूँ। 1737 डिवाइड का साइन, फिर 1500, यह क्या मेरा 1.158 आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू 1 + R डिवाइड बाई 100 पावर में 3। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा कैलकुलेशन जो है मैथमेटिक के रूप में हो गया। अब इसके आगे हमको सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल का सहारा लेना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा लॉग टेबल। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग लगाऊंगा मैं अगर, तो हो जाएगा मेरा लॉग 1.158 इक्वल टू, अच्छा, ठीक है, 3 लॉग, ये जो पावर में है वो सामने 3 लॉग 1 + R डिवाइड बाई 100। ठीक है, लॉग यहाँ पे लगे, जो पावर में 3 था वो सामने आ जाता है। ठीक है, तो लॉग हमारा केवल इसका निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो लॉग के यहाँ पे ये दिया हुआ है, डिजिट तो है नहीं कोई परमानेंट। ठीक है, तो डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो 0। 11 का 5, मेन डिफरेंस 8 देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा लॉग टेबल, ये हमारा 11 का 5 है 0.6 ना, 607 दिया है। ठीक है, 11 का 5, मेन डिफरेंस अगर 8 का देखें तो यहाँ 1 2 3 4 करके 8 का है, तो इसके सामने वाला 8 हमारा पास 29। ठीक है, तो 07 में 29 को ऐड करोगे तो 0607 था, उसमें 29 अगर हम लोग ऐड करते हैं, मैं आप लोग करके दिखाता हूँ। 0.0607 में 29 को ऐड कर दोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 9 7 हो गया 16, कैरी 1 3 6 0.0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा था तो ये आ जाएगा ऐसा, तो 0.036 आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास ये क्या है, 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर लॉग 1 + R डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये है 3 जो इधर मल्टीप्लाई में वो उसके डिवाइड में डाल दो आप यहाँ पे, 0.60636। ठीक है, डिवाइड में 3 इक्वल टू यहाँ बचेगा लॉग 1 + R डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.0212 आएगा, लॉग 1 + R डिवाइड बाई 100।
अब यहाँ से मैं लॉग हटाऊंगा क्योंकि लॉग तो उसका लग नहीं सकता, लॉग है ना, वैसे लॉग अंदर जाएगा भी नहीं क्योंकि अंदर में प्लस माइनस होता है, लॉग अंदर जाता भी नहीं है। लॉग अंदर के लिए हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन चाहिए था। तो यहाँ से लॉग हटेगा तो यहाँ लगेगा मेरा एंटी लॉग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लॉग हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा एंटी लॉग 0.0212। यहाँ से लॉग हटा एंटी लॉग लग गया इक्वल टू, लॉग हट गया तो बचा क्या हमारे पास 1 + r/100। ब्रैकेट को हटा दो है ना, पावर में भी कुछ नहीं है, लॉग भी हट गया। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे 0.0 का, तो 0.2 का 1.2 निकालेंगे। एंटी लॉग दशमलव के बाद का देखते हैं 0.02, देखो दिख रहा है पॉइंट में, 0.02 का 1 मीन डिफरेंस 2, तो 0.02 का 1 ये है 1 वाला 1050, मीन डिफरेंस 2 का देखें तो 0 है यहाँ पे, 2 का 0 तो 1050 आएगा। तो इसका लॉग आएगा 1050। डेसिमल से पहले यहाँ पे एक 0 है तो 1 के बाद डेसिमल, यहाँ 1 होता तो 2 के बाद डेसिमल लगता है ना। 1 + r/100, ये 1 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पहले से 1050 है, ठीक है। यहाँ पे जो +1 था उधर आके -1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास r/100, ठीक है। ये देखो दिखाता हूँ मैं, ये 1 था उधर जाके माइनस में चला गया, तो r/100 बचा यहाँ पे। फिर इसमें से इसको माइनस करो तो आएगा 0.050 आएगा आपके पास, ठीक है। वैसे कैलकुलेटर से हटा दोगे तो 0 हट जाता है, ठीक है, हट जाएगा 0। r/100, 100 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0.05 × 100 आ जाएगा इक्वल टू r। तो r इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5% पर एनम, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ ₹2500 अमाउंट टू ₹2870। इतने रुपए का इतना रुपये हो जाएगा 3 साल में। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। कितने % के हिसाब से 2500 रुपये का 2870 रुपये हो जाएगा 3 साल में, हमको बताना है। तो गिवन पी दिया हमको 2500 रुपीज़ 2500, ए दिया हमारा ₹2817 रुपीज़, ठीक है। फिर एन दिया हुआ हमारा 3 इयर्स दिया हुआ है, ठीक है। आर निकालना है, फाइंड आउट करना है। इसमें दिया है इफ़ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। इफ़ इंटरेस्ट कंपाउंडेड, या हम लोग सिंपल सा पेबल लिख देते हैं, पेबल क्वार्टरली, ठीक है। यदि ब्याज त्रैमासिक देय हो, देय या गणना हो, ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला होता है A = P 1 + r/, क्वार्टरली जो है एक साल में 4 बार आता है, 3-3 महीने के हिसाब से, तो 4 × 100, डिवाइड को यहाँ से यहाँ तक बस करना, प्लस तक मत ला देना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे 4n। ए की वैल्यू पता है 2817, ठीक है। पी की वैल्यू पता है 2500, 1 का 1, आर की वैल्यू पता नहीं, और ये 4 × 100 400, और यहाँ पे 4n, n पता है यहाँ पे 3 इयर्स, ठीक है। बताया था हमेशा जब भी ए और पी पता हो तो उसको इसके डिवाइड में डाल दिया करो, 2817 / 2000 इक्वल टू, इधर चला गया तो 1 + r/400, 4 3 12, ठीक है, 2500 है, सॉरी, ठीक है, चलो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 2817 / 2000, सॉरी 2500, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 1.1268 इक्वल टू 1 + r/400 पावर में 12। अब हम लोग लॉग लेके सॉल्व करेंगे इसके आगे, तो लॉग यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे लॉग लगे तो पावर जो है वो सामने आ जाता है, ठीक है। लॉग लेते हैं हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग
बोथ साइड। तो जो हमारा 1.1268 था हो जाएगा लॉग 1.1268 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 प्लस आर डिवाइड बाई 400। ठीक है, ये हो गया। यहाँ जो पावर में जो 12 है वो सामने आ जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो 0, 11 का 2, मीन डिफरेंस 6 का देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लॉग टेबल देखते हैं। ये आ गया हमारा लॉग टेबल 11 का 2। ठीक है, 0, 4, 9, 2 दिया हुआ है। 11 का 2, मीन डिफरेंस 8 का देखेंगे तो 8 का है हमारा 31। तो 92 में 39 ऐड कर दो, 31। ठीक है, तो मेरा आएगा 0 पॉइंट। ठीक है, ये था हमारा 0.0492 था, इसमें 31 ऐड कर देंगे हमारा, तो जाएगा 0.059 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.523 आ जाएगा। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 0 लिख दिया गया था। ठीक है, तो 0.0523। ठीक है, इसका लॉग टेबल से ये सॉल्यूशन 12 लॉग 1 प्लस आर डिवाइड बाई 400। ठीक है, अब ये 12 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा। 0.0523 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 0.00 डिवाइड बाई 12, तो 0.00435833 आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने इसके डिवाइड में डाला और इसको से डिवाइड तो ये आ गया। ठीक है, ठीक है, लॉग 1 प्लस आर डिवाइड बाई 400, लॉग 1 प्लस आर डिवाइड बाई 400। अब यहाँ से लॉग हटेगा तो यहाँ पे क्या लगता है एंटी लॉग। एंटी लॉग 0.00435 इक्वल टू, यहाँ से लॉग हट गया तो यहाँ बचे 1 प्लस आर डिवाइड बाई 400। ठीक है, अब 0.00 का 4 मीन डिफरेंस 3 देखेंगे एंटी लॉग में। क्या बताया मैंने, 0.00 का 4 मीन डिफरेंस 3। ये देख रहे 0.00 का 4 1900 मीन डिफरेंस 3 देखेंगे। 3 का है 1, तो 1009 में 1 जोड़े तो 1010 आएगा, 1010 आएगा ना। 1009 में 1 ऐड करो तो 1010 आ गया। ये आ गया। अब यहाँ 0 है तो 1 के बाद डेसिमल, 1 होता तो 2 के बाद डेसिमल, 3 होता तो यहाँ पे 4 के बाद डेसिमल लगाते। यहाँ 1 है तो 0 है तो 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे। ये आया। इक्वल टू में क्या इधर हमारे पास 1 प्लस आर डिवाइड बाई 400 है। ये 1 इधर आके माइनस में जाएगा 1.010। ठीक है, 1 इधर आया तो -1। अच्छा, यहाँ पे आर डिवाइड बाई 400, इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.01 आएगा इक्वल टू आर डिवाइड बाई 400। और 400 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 0.01 इंटू 400 इक्वल टू आर। यह आ जाएगा आर इक्वल टू 4% पर एनम आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आर की वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए, ये आगे हमारा इसका 4 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर।